सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कनिका स्पीक्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज और उनके यूजेस क्या है। आज का टॉपिक उससे भी इम्पोर्टेंट है और इन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ 3 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से? डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरयूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन से करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरयूज और क्या करेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि क्या है, क्या एक जो हमारा रिसोर्स है वो हर कंट्री में अवेलेबल है? हर सोर्स हर कंट्री में अवेलेबल है? नहीं। इसका आंसर क्या है? नहीं। सो सबसे पहले क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है आपका रिसोर्स। देखो, कई कंट्रीज ऐसी होती है जिसके अंदर कोई रिसोर्स है, कोई कंट्री ऐसी है जिसके अंदर कोई रिसोर्स है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाओ तो आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अगर इंडिया में आ जाओ तो क्या देखने को मिलता है? फर्टाइल लैंड्स मिलती हैं। और ऐसे ही अगर आप अफ्रीका वाली तरफ चले जाओ तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? माउंटेन्स मिलेंगे जिसके अंदर हमें मिनरल्स मिलते हैं। एंटार्क्टिका हमें क्या देगा? सबसे पहले आइस देता है, क्योंकि वो पोलर रीजन में आ जाता है तो हमारा वहां पे क्या है? आइस है। सो सबसे पहले रीजन क्या है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का? मेन फैक्टर है, देखो, मिनरल्स जो है ना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, वो हमें हर रिसोर्स एक जगह नहीं मिलता। कोई कंट्री में कोई है, कोई कंट्री में कोई है। ठीक है, सो सबसे पहले इसका मेन रीजन है कि जो आपकी ये अनइक्वल है, अनइक्वल जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी वो कैसी है? ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन फैक्टर्स क्या हैं? नेचर्स के जो फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट। देखो, हर जगह का क्लाइमेट एक नहीं होता। ठीक है, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। अब कई मिनरल्स होते हैं वो ज्यादा आइस में पाए जाते हैं, लाइक ठंडी जगह पे। कई होते हैं जो गर्मी में पाए जाते हैं, और कई जैसे इसके अंदर हमारा क्या होगा, क्लाइमेट जो है वो स्टेबल नहीं है, कहीं गर्म है तो कहीं ठंडा है। ठीक है, सबसे मेन फैक्टर ये हो गया। सेकंड फैक्टर क्या होता है आपका कि लैंड फॉर्म कैसे है, वहां पे लैंड कैसी है? क्लेई है, लैंड कैसी है? माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं? माउंटेन्स है या प्लेन्स हैं? ठीक है, अब देखो, माउंटेन्स के ऊपर ज्यादा क्रॉप कल्टीवेशन नहीं हो सकती, लेकिन प्लेन्स में हो सकती है। अब माउंटेन एरिया में रिसोर्स तो मिल रहे हैं, ठीक है, इंडिया में जैसे है तो माउंटेन एरिया में रिसोर्स तो मिल रहे हैं। कहीं और भी ऐसे कि बहुत ज्यादा ही माउंटेन्स है, रिसोर्स वहां कम मिलेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा वहां से? हम उनको क्या करेंगे? अपने ग्रेन्स दे सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। वहां से माउंटेन्स की, वहां पे जहां पे माउंटेन्स ज्यादा है वहां से हम क्या ले सकते हैं? मिनरल्स ले सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन इसके बाद सॉइल की क्वालिटी कैसे है? सॉइल की क्वालिटी कैसे, जिसके ऊपर हम जिस सॉइल की क्वालिटी की वजह से हम क्या देखते हैं कि आपकी कल्टीवेशंस कैसी होती है। ठीक है, सबसे मेन रीजन क्या है? क्लाइमेट। सेकंड क्या है? लैंडफॉर्म्स। और थर्ड क्या है? आपकी सॉइल की क्वालिटी। अब एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या है एग्जांपल। मिडिल ईस्ट में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा पेट्रोल। अब वहां पे खोदते तो पेट्रोल की जो है, पेट्रोलियम पेट्रोल खान जैसे निकलते, जैसे आपका दुबई में भी पेट्रोल ज्यादा है, सेम ऐसा। ठीक है, उसके बाद इंडिया में आपको क्या ज्यादा मिल सकता है? फर्टिलिटी वाली सॉइल ज्यादा मिल सकती है, जिसके ऊपर हम क्रॉप को फर्टाइल करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेशन और हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या हो गया हमारा? अफ्रीका में हमें सबसे ज्यादा क्या है? माउंटेन है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स।
फोर्थ क्या है, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में क्या है, सबसे ज्यादा पोलर रीजन है, तो पोलर रीजन पे क्या मिलता है, आइस मिलता है। अब जो मेन है, इस मतलब इन चीजों की वजह से जो हमारा ये है ना, वो एक इंटरनेशनल इंटरनेशनली कह सकते हैं कि कंट्री की स्ट्रेंथ है, ठीक है। इसीलिए मतलब जैसे कंट्री की, अब ये देखो कंट्री की स्ट्रेंथ कैसे बता रही हूँ मैं। अब इंडिया के अंदर कल्टीवेशन ज्यादा होती है, क्रॉप्स ज्यादा है, तो इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, क्रॉप्स को कल्टीवेट करना। अफ्रीका में हमें मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, माउंटेन्स ज्यादा है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना। सो ऐसे करके हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, वो हर एक कंट्री की मतलब अपनी अपनी स्ट्रेंथ बताता है, मिनरल अपनी अपनी स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, इसका सिंपल सा आंसर है कि जैसे स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाता है, इंडिया जो है, इंडिया इंपोर्ट द मिनरल्स एंड एक्सपोर्ट्स द क्रॉप्स, ठीक है। ये इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, इंपोर्ट क्या कर रहा है, वो मिनरल किसी पर्सन, सामने वाले पर्सन से ले रहा है, किसी और कंट्री से ले रहा है, और अपनी क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्या, अपनी कल्टीवेशन, जो हमने लैंड में कल्टीवेशन किया है। सिर्फ एक मेन इसी वजह से आज मतलब जो है इंडिया कनेक्टेड है। इसको हम आज के वर्ल्ड में कैसे, इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम मिनरल के ऊपर डिपेंडेंट है और बाकी कंट्रीज हमारे क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटर डिपेंडेंस। मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, इंटर डिपेंडेंस, इंटर डिपेंडेंस, ठीक है। आज के वर्ल्ड में क्या है, ये आज का वर्ल्ड का क्या है, कनेक्टेड सिस्टम है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, कनेक्टेड सिस्टम ऑफ, कनेक्टेड सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस आपका मेन वर्ड है। इंटरडिपेंडेंस से आपका क्या समझते हो कि जो आपकी कंट्री है वो किसी के ऊपर डिपेंड है और आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, इसीलिए इन चीजों की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से आज के टाइम में क्या बना हुआ हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। यहां तक समझ आया आप सबको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ओवर यूज, सबसे मेन टॉपिक ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होते हैं। सीरियस टॉपिक है, देखो ये बहुत बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक है। क्या है, ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस ना रिसोर्स को एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना तो यूज समझ आता है, लेकिन उससे ज्यादा कर रहे हैं। अब उसकी वजह से बहुत बहुत मतलब आज यूज कर रहे हैं और अपने कल को खराब कर रहे हैं, वो ये करना मतलब जरूरत से ज्यादा उस चीज को यूज कर रहे हैं। अब इसको क्या कहते हैं, किसी चीज का अगर हम एक पर्टिकुलर पार्ट से ओवर यूज करें, ओवर, जस्ट अ सेकेंड, किसी भी चीज को हम एक ओवर यूज करें तो हम उसको क्या कहते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। किसी चीज को ओवर यूज करना। अब ये देखो हो मतलब इसकी वजह से हो क्या रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज्यादा ही पोल्यूशन हो रहा है, और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल आई है ना कि हर जगह जाओ तो कार उठा लो, बाइक उठा लो, कहीं भी पैदल मतलब बाय वॉकिंग हम डिस्टेंस कवर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट्रोल यूज हो रहा है, और वो एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, हर चीज का एक यूज हो। मतलब अब क्या है, हमने नेचर का इतना मिसयूज कर दिया है ना, इतना मिसयूज कर रहे हैं कि
कि कल को हम आगे बहुत ज्यादा इस चीज को सफर करेंगे। हम जो है वो नेचर का यूज नहीं, एक्सेस में मिसयूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है? देखो, सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है ओवर यूज का? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफोरेस्टेशन हो रही है। देखो, डिफोरेस्टेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन के अलावा पॉल्यूशन बढ़ रहा है आपका। पॉल्यूशन के बाद आपका क्या हो रहा है? वाटर की शॉर्टेज हो रही है। ठीक है, फोर्थ आपका क्या हो गया? वाटर की शॉर्टेज के बाद फोर्थ आपका हो गया ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इतनी ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बाद आपके पास क्या आ रहा है? फिफ्थ पॉइंट कि जो बायोडाइवर्सिटी है, लाइफ ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है, लॉस ऑफ क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट्स है ये कि आज के टाइम में क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतनी गर्मी होने लगी है, वाटर की शॉर्टेज हो रही है और डिफोरेस्टेशन हो रही है। डिफोरेस्टेशन क्यों हो रही है? हम घर बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो हम अपनी फॉरेस्ट को खत्म ही कर रहे हैं। देखो, अगर फॉरेस्ट ही खत्म हो गए तो ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली हर कोई ऑक्सीजन की कमी होगी तो हर कोई सांस नहीं ले पाएगा, और ऐसे करके जो है अर्थ खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेचर डिस्टर्ब होगा तो ह्यूमन लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। हम आज नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो नेचर हमें अभी शुरू कर दिए डिस्टर्ब करना, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा हमें डिस्टर्बेंस में ले आएगी। इसके बाद क्या आता है? इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? देखो, सबसे मेन, जब हम इसको इतना मिसयूज करेंगे तो सबसे पहले तो रिसोर्स ही खत्म हो जाएंगे, है ना। फिर हम यहाँ यूज कैसे करेंगे? जब रिसोर्स ही नहीं होगा, कुछ ना सनलाइट होगी ना वाटर होगा, तो हम यूज कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हम हाथ धर के हाथ ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे। देखो, इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है इफेक्ट? बताओ, इफेक्ट क्या है? बताइए, इफेक्ट क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, रिसोर्स विल फिनिश। एक टाइम के बाद तो आगे फिनिश होएगा ना, जब हम इतना ओवर यूज करेंगे किसी चीज को तो फिनिश ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सेकंड पॉइंट, एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे। लाइट ही नहीं होगी जब, तो क्या होगा? ना कुछ बन पाएगा, ना पेट्रोल कुछ कर पाएगा, ना कुछ। एनर्जी क्राइसिस हो गए, और वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब वाटर की तो हर जगह से प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हो गए। देखो, आज का ओवर यूज हमें कल को बहुत परेशान करेगा, इसीलिए आज हम इसको कवर अप कर सकते हैं, इसको लिमिटेड तरीके से यूज कर सकते हैं, तो हम अपना कल अच्छा बना सकते हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखो, इसका सिर्फ एक ही चीज है, हम ओवर यूज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ये नोट डाउन हो गया। ओवर यूज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक ही सोल्यूशन है इन चीजों का, इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आओ अपने अंदर। क्या लेके आओ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बताया था लास्ट क्लास में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट दैट मीट्स, ये डेफिनेशन है, डेवलपमेंट that meets development that meets without harming future generation. Development that meets future without harming
फ्यूचर पहले हो गया, डेवलपमेंट दैट मेक्स फ्यूचर विदाउट हार्मिंग जनरेशन। ठीक है, मतलब हम इतना सस्टेनेबल को यूज करें कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको कोई इशू ना हो। देखो आज भी यूज करो और कल भी यूज करो, इसका तो सिंपल सा फंडा है, आज भी यूज करो और कल के लिए भी बचा कर रखो। सबसे मेन पॉइंट, अगर ये आपको समझ आ गया तो ये सस्टेनेबल आपको आप अपनी लाइफ में डेवलप कर लोगे। आजकल स्टूडेंट्स भी इस चीज को डेवलप कर सकते हैं। अब इसके मैं बता देती हूँ कैसे आपको करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करोगे? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, आप अपने घर में एनर्जी कितनी सेव करते हो? कितना लाइट्स को बंद करते हो, क्या करते हो, या कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा वेस्ट करते हो? बताओ। सो ये क्या है, हाउ वी कैन सेव आवर रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्या करेंगे, वाटर सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल यूज कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। सबसे मेन ये है कि हम रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकते हैं मैनी मोर के साथ। देखो ट्रीज लगाओ, प्लास्टिक को बैन करो, रिन्यूएबल एनर्जीज को यूज करो, जैसे सोलर पैनल्स हो गई। सबसे मेन इन चीजों का गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये गोल्डन रूल अगर समझ आ गया ना लाइफ में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, हर चीज सेफ हो जाएगी। देखो आज की छोटी छोटी बचाई गई चीज हमें कल बहुत अच्छा हमारा फ्यूचर दे सकती है। आज हम किसी छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर अपनाएंगे, एनर्जी सेव करेंगे, वाटर सेव करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो हमारे को कल को क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना क्विक रिवीजन करते हैं इस चीज की कि रिसोर्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। सिंपल सा आंसर ये है, रिसोर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए है क्योंकि हर जगह पे क्लाइमेट ना तो सेम होता है, ना लैंड सेम होती है, और ना ही आपका सॉइल सेम होती है। तो आप हर जगह पे हर चीज ना तो ग्रो कर पाओगे, ना ही आपको कोई चीज मिलेगी वहां से, ना कुछ। ठीक है, तो इसीलिए ये मेन सबसे रीजन है कि आपका जो है ये नेचुरल फैक्टर्स है आपके, जो आपकी जो रिसोर्सेज है वो हर एक रिसोर्स हर जगह पे नहीं पाई जाती। रिसोर्सेज को अगर लेना है तो उसके साथ 4 फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं कि आपका कैसा लैंड है, कैसा आपका वेदर है, क्या आपके वहां पे चीजें हो रही हैं और क्या नहीं। ठीक है, अब कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट क्यों है? सिंपल सा आंसर है कि अगर इंडिया के पास क्रॉप है तो अफ्रीका के पास मिनरल्स है, तो मैं अफ्रीका से मिनरल्स लूंगी, इंडिया उनको क्रॉप देगा। मतलब क्या होगा, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मिनरल्स को और एक्सपोर्ट कर रहा है हमारे क्रॉप्स को। ओवर यूज से एनवायरमेंट डैमेज होती है, ये हमें पता ही है। तो इसीलिए हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू। सबसे मेन जो लाइन है आज की, मतलब पूरा चैप्टर अगर समझना है तो हम एक इजी लाइन की समरी में कवर कर सकते हैं। उसका क्या है, सेव रिसोर्सेज टुडे टू सर्वाइव टुमारो। अगर आज रिसोर्सेज सेव कर लोगे तो कल सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अगर आज से ही आज इतना मिसयूज हो रहा है
और आने वाले 10 साल में भी इतना मिसयूज करोगे। ठीक है, सबसे मेन क्या है, सेव रिसोर्सेज, सेव रिसोर्सेज टुडे and save resources today to survive tomorrow। ये सबसे मेन रीजन है कि क्या है कि आज सेव करो अपने आप को, अपने रिसोर्सेज को, और कल के लिए अपने रिसोर्सेज बचा के रखो। सो हेलो गाइस, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये समझ आई हो, सो कमेंट में मत भूलिएगा लिखना कि पार्ट 2 मास्टर, और इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम कल उसी टॉपिक पे जाएंगे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशंस के साथ। टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।